अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 30 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 16 का। तो चैप्टर 16 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 16 जो है वो हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स वो होती है जिसमें फिजिक्स के नॉलेज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइसेस बनाई जाती हैं, तो उसको हम अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं। which deal with the control of motion of electrons using different devices। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दरअसल हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे मुख्तलिफ डिवाइसेस की मदद से, जैसे इलेक्ट्रॉन गन हो गई, CRO हो गई, तो ये हमारे मुख्तलिफ डिवाइसेस होगी, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पे अक्सर आता है, When and who observed the deflection of cathode rays? सबसे पहले किसने और कब जो है डिफ्लेक्शन देखी कैथोड रेज की? J.J. Thomson in 1897 observed the deflection of cathode rays with both electric and magnetic fields। तो सबसे पहले जो है J.J. Thomson एक साइंटिस्ट था, उसने 1897 में इनकी डिफ्लेक्शन देखी। तो डिफ्लेक्शन के बाद जो नतायज है उनसे क्लियर हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन है। उसकी वजह यह है कैथोड रेज मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। These negatively charged particles were given the name electrons। तो कैथोड रे एक पुरानी टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी सर्वाइव कर रही है, लेकिन कैथोड रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनकी E और M वैल्यू जो है वो भी J.J. थॉमसन ने मालूम की थी, वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इनके ऊपर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये दरअसल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंसेप्ट है थर्मियोनिक इमिशन का। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। मेटल को जब हम हार्ड करते हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जब उसको हम हीट अप करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, तो वो मेटल की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, इसको हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। तो मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आमतौर पर एस्केप नहीं कर सकते, नहीं निकल सकते, लेकिन जब उन्हें हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तब वो निकलते हैं। तो हीट अप करने का मतलब हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी ले सकते हैं, मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट करें। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट करने के लिए हमारे पास टंगस्टन एक मटेरियल होता है, उसका फिलामेंट हम यूज करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल हीट करते हैं, 6 वोल्टेज देते हैं और 0.3 एम्पीयर करंट देते हैं। तो उसको जब हम हीट अप करते हैं इलेक्ट्रिकली तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो है उनको एनर्जी मिलती है और वो मेटल की सरफेस से बाहर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन गन के बारे में